नमस्कार साथियों, आज हम फिर एक नई वीडियो ले गए यहाँ। आज की वीडियो जो है अपनी राजस्थान इतिहास की सीरीज है और जो एपिसोड चौथो है जी थे पीछे देखने लग रहा हो। और आज को जो टॉपिक रहा वो यो है राजस्थान का कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र है वहां प्राचीन और वर्तमान नाम के बारे में आज आप जानेगा। तो घनी देर नहीं करते हुए आज चलो शुरुआत करा। देखो कुछ अपना क्षेत्र है, महत्वपूर्ण क्षेत्र है, वहां बारे में आज आप जानेगा। पहलो है अजमेर। अजमेर ने अब अजमेर कहाँ पा जी वर्तमान नाम हो गया सारा, ठीक है। तो अजमेर ने वर्तमान में अजमेर कहां पहले क्या करता, अजय मेरू। अजमेर अजय मेरू। धौलपुर, धौलपुर ने पहले कोठी का करता, वर्तमान में धौलपुर, पहले कोठी कहा करते थे। करौली, करौली को पहले गोपालपाल कहा करते थे। गंगानगर को पहले रामनगर कहा करते थे। चित्तौड़गढ़ को चित्रकूट कहा करते थे। बीकानेर को जंगल देश कहा करते थे। मंडोर को मंडलनेपुर कहा करते थे। हनुमानगढ़ को बटनेर कहा करते थे। बैराठ को विराटनगर कहा करते थे। सांचौर को सत्यपुरी कहा करते थे। जालौर को जबालीपुर, जबाली ऋषि के कारण जबालीपुर कहा करते थे। सांबर, सांबर को स्पादलक्ष कहा करते थे जहां पर चौहान वंश की स्थापना हुई। और बयाना, बयाना जो है बयाना को कहा करते थे श्रीपंत और सोनितपुर। उसके बाद में अलवर को आलोर सालवपुर। प्रतापगढ़ को कांठल कहा करते थे। जोधपुर को मरुभूमि कहा करते थे। झालरापाटन को ब्रिजनगर कहा करते थे। और जैसलमेर को मांड, जैसलमेर को मांड नगरी के नाम से जाना जाता है। और मांड गाय की भी जैसलमेर की प्रसिद्ध है। चाटसू को चाटसू या चंपावती कहा करते हैं। और झालावाड़ को पहले खिंचीवाड़ा कहा करते थे। खिंचीवाड़ा कहने के कारण ये यहाँ पर खिंची जाति राज किया करती थी। उसके बाद में महावीर जी, चांदनपुर के महावीर जी, ये प्रश्न आता है अधिकतर देखते हैं। तो चांदनपुर के महावीर जी को जो मंदिर है ये करौली के अंदर पड़ता है। तो महावीर जी का पुराना नाम क्या है, चांदन। बूंदी को वृंदावती कहा करते थे। रामदेवरा को रुणेचा, रुणेचा जो है जैसलमेर के अंदर है और रामदेवरा उसका वर्तमान नाम है। रुणेचा रामदेव जी के द्वारा बसाया गया एक शहर है और यहाँ पर रामदेव जी का प्रसिद्ध मंदिर भी है। नागौर, नागौर को पहले अहिछत्रपुर कहते थे जो स्पादलक्ष है सांबर, इसकी राजधानी पहले अहिछत्रपुर हुआ करती थी। भीलमाल को भिल्लमाल या श्रीमाल कहा करते थे। अनूपगढ़ को चुगेर कहा करते थे। अनूपगढ़ गंगानगर में पड़ता है और उसे नया जिला बना दिया गया है। जयपुर को ढूंढाड़ कहा करते थे। ढूंढ नदी का भाव क्षेत्र इस क्षेत्र में था तो इसे ढूंढाड़ कहा करते थे। ओसिया को उपकेशपटन कहा करते थे। जयसमंद को डेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। सिरोही, सिरोही को शिवपुरी के नाम से जाना जाता है। और भंडारेज, भंडारेज को भद्रावती, भंडारेज दौसा के अंदर पड़ता है और इसे भद्रावती के नाम से जाना जाता था। जावर, जावर को योगिनीपट्टन कहा करते थे। जावर को योगिनीपट्टन कहा करते थे। नगरी, नगरी जो है चित्तौड़गढ़ के अंदर पड़ता है, इसे मध्यमिका कहा करते थे। नाथद्वारा, नाथद्वारा को सिहाड़ कहा करते थे। सिहाड़ गांव, नाथद्वारा सिहाड़ गांव। आबू को अर्बुद कहा करते थे और डी को द्रिगवती कहा करते थे। तो दोस्तों ये जो प्राचीन नाम है ये कहाँ से आते हैं, ये अनेक जो राजस्थान के अंदर शिलालेख प्राप्त होते हैं अपने को, कुछ शिलालेख है और कुछ जो प्राचीन सामग्रियां प्राप्त होती है उनके अंदर इनके जो नाम होते हैं अपने को पुराने नाम उनका पता चलता है। यानी पुरानी चीजों का अपने को पता कैसे चलेगा, जो इतिहास के अंदर जो पुरानी घटना हुई है उनको राजा जो है किसी शिलालेख यानी पत्थर पर अंकित करवा देते थे, किसी ताम्र पत्थर पर अंकित करवा देते थे यानी तांबे की जो प्लेट होती है उस पर, या किसी भी स्थायी चीज या किसी कागज, कागज के ऊपर भी अपने को जो प्राचीन नाम है वो मिल जाती है। तो उनको जो है धीरे धीरे अपने सामने वो चीजें आई है और इनके जो वर्तमान नाम है उनके साथ प्राचीन नाम भी अपने सामने आए हैं। तो इस प्रकार जो है कोई प्रश्न पूछ सकते हैं, जैसे मूल्यांकन अधिकारी का जो पेपर हुआ था 2020 में, उसके अंदर एक प्रश्न आया था कि चाकसू का प्राचीन नाम क्या है, तो उसके अंदर था चंपावती। तो चाकसू को चाटसू या चंपावती कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार कोई प्रश्न इसके अंदर पूछ लिया जाता है और नॉर्मली अपने को पता होना चाहिए। जैसे अपने सीरीज जो है इसको आगे लेकर जाएंगे तो उसके अंदर जो है धीरे धीरे और भी क्लियर होता रहेगा। तो ये वीडियो थी आज की और धन्यवाद साथियों इस लेक्चर के लिए।